वीडियो में हमने देखा कि किसी भी दिए गए मूलधन का पहले साल का ब्याज किस तरीके से निकाला जाता है, जिसे कि हम साधारण ब्याज कहते हैं। यानी कि अगर पहले साल में किसी प्रिंसिपल अमाउंट का जो भी हम इंटरेस्ट निकालते हैं वो सिंपल इंटरेस्ट निकलते हैं। लेकिन जब दूसरा साल आता है तो जिसमें कि पहले साल का प्रिंसिपल अमाउंट और पहले साल का इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है, जब हम दूसरे साल में उसका ब्याज निकालते हैं यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज निकालते हैं, तो उसको कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो यदि आप स्कूल में, कॉलेज में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे एक आपको सम आता ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का सम करना है तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे और उसकी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमको कोई कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और उसका जो अमाउंट निकालना है जिसको कि हम मिश्र धन बोलते हैं, तो उसके लिए हमें ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। अमाउंट इक्वल टू पी, ब्रैकेट के अंदर 1 + आर डिवाइडेड बाय 100 की पावर टी। अब सबसे पहले समझते हैं कि इसमें पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है और इसको किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो देखिए, अमाउंट जो है वो हमारा मिश्र धन है। मिश्र धन ये मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट में हमको फाइनली इंटरेस्ट जुड़ने के बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलते हैं अमाउंट यानी मिश्र धन। और इसके अंदर पी क्या है, प्री प्रिंसिपल अमाउंट है। वो वैल्यू जो हम स्टार्टिंग में लेंगे वो कहलाते हैं, वैल्यू को हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। यहाँ पर आर क्या हुआ हमारा, आर हुआ रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न को परसेंटेज के रूप में दिया जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि अगर वैल्यू आपकी कोई 100 है तो उस पर आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, वो हमारा कहलाता है आर। और टी जो है, यहाँ पर जो हम टी का यूज कर रहे हैं वो टी होता है टाइम इन ईयर। यानी अगर वो महीने में दिया होगा तो हमको उसको साल में बदलना पड़ेगा, अगर दिनों में दिया है तो हमको उसको साल में बदलना पड़ेगा। अब ये महीनों में कैसे बदलते हैं, तो जो भी अगर आपको महीने दिए हैं तो उसको डिवाइड बाय 12 कर दें तो ईयर आ जाएगा, और अगर डेज दिए हैं तो उसको डिवाइड बाय 365 कर दें तो ईयर में निकल आएगा। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू रखनी है हमको वो ईयर के रूप में रखनी है। और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकलेगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये फाइनल अमाउंट होता है और ये स्टार्टिंग अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो फाइनल अमाउंट में से जब हम स्टार्टिंग का अमाउंट घटा देंगे तो हमको जो भी वैल्यू होगी वो उसमें जो भी ऐड हुई होगी वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में हुई होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आइए कुछ सम करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज हम किस तरीके से करते हैं। आइए समझते हैं पहले से एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में क्या गया है, सबसे पहले वो बात समझने की कोशिश करते हैं कि फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹10,000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10 year पर एनम। यानी कि इस सम के अंदर ये कहा गया है कि यदि आपको कोई प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 दिया गया है और उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है, तो बताइए कि 3 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा और साथ ही साथ ये बताइए कि उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम को और सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो देखिए, सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे वो फॉर्मूला आपका होगा अमाउंट यानी कि मिश्रधन इक्वल टू आपका पी प्रिंसिपल अमाउंट 1 + R/100 टू द पावर टी। अब इसमें हमको अमाउंट पता करना है तो हमने यहां लिखा है अमाउंट। यहां पर पी की जगह आपको लिखना होगा 10,000, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000। इसी के साथ 1 + R, देखिए 10%, तो 10 लिख दिया अपॉन 100 और की पावर 3, तो टाइम 3 ईयर्स डायरेक्टली, इसलिए हमको डायरेक्टली 3 यहाँ लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर अमाउंट लिखा। अब अमाउंट के बाद आपको उसको डिवाइड करना है। देखिए 10 आएगा, 1 2 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स जाएगा, 10 × 10 11/10, यहाँ पर की पावर 3। ठीक है, अब आप यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे तो ये हमने अमाउंट लिखा तो 10,000, ये 10,000 हुआ। अब यहाँ पर इसको 3 बार लिखना होगा, सॉरी 11/10, 11/10 और 11/10। तो देखिए 1 2 3 0 से ये 1 2 3 0 कट गई, तो हमें क्या मिला, हमें मिला अमाउंट इक्वल टू, तो हमको जब ये हमने ये 3 0 से 3 0 काट दी तो 10 और 11 का 3 बार आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1,331 आएगा। यानी फाइनल अमाउंट आपको जो मिला वो आपका अमाउंट मिला आपको
310। अब ये जो अमाउंट मिला है ये तो अमाउंट आपका मिश्र धन कहलाता है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, तो यदि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, इसमें हम क्या करें, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में से अमाउंट माइनस पी कर दें हम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह मैंने यहाँ CI लिख दिया है। अमाउंट अभी हमने देखा 13,310, तो 13,310 उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट हम माइनस करेंगे जो कि 10,000 है, तो हमने यहाँ लिखा 10,000। तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना मिला, इसमें से ये गया तो 3,310। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें मिला वो 3,310 मिला। यानी कि इस जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हुआ कि अमाउंट जो हमें मिलेगा यानी कि जो मिश्रधन मिलेगा वो 13,310 मिलेगा, और जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा जो कि हमने अमाउंट को माइनस प्रिंसिपल अमाउंट किया है तो वो 3,310 मिलेगा। आइए एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। दूसरे इस एग्जाम्पल में हमने थोड़ा हटकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिसमें कि हमें टाइम पता करना है कि कितने टाइम के बाद एक सर्टेन अमाउंट कितने अमाउंट में बदल जाएगी। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हमने देखा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स अमाउंट ऑफ 1,000 बिकम 1,210 अमाउंट इफ रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। यानी कि 1,000 रुपये 1,210 रुपये में कितने टाइम में बदल जाएगा यदि उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। तो अभी हमने अपना फॉर्मूला देखा कि हमारा फॉर्मूला क्या है। ये हमारा फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 + R अपॉन 100 की पावर T। इसमें आपको अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, रेट ऑफ रिटर्न दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर T पता करना है यानी कितने सालों के बाद ये हो जाएगा। तो हम सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए अमाउंट जो हमारा हो जाएगा, जो हमारा मिश्रधन है वो हमारा होगा 1,210। तो ये 1,210 हमारा अमाउंट है जो हो जाएगा। अभी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 1,000, तो ये 1,000 रखा। यहाँ पर 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10 है तो 10 हो गया, ये 100 हो गया, ये T है जो कि हमें पता करना है। तो देखिए 1,210 अपॉन 100 कर देंगे हम। तो इसके आगे हम लिखेंगे 1 + 10 डिवाइड बाय 100 और यहाँ हमको T पता करना है। तो इस 0 से ये 0 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 121 अपॉन 100। और यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से ये 10 टाइम चल जाएगा, 10 × 10 11 अपॉन 10, तो 11 अपॉन 10 हो गया। और यहाँ पर हमने T कर दिया। यानी कि अगर इसको हम दूसरी तरीके से लिखें तो 121 जो होता है वो हम ऐसा लिख सकते हैं 11 × 11, यानी 11 में 11 का जवाब 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। इसी तरह के 100 को अपन लिख सकते हैं 10 × 10 मतलब 10 की पावर। तो हम इस दोनों को ऐसा लिख सकते हैं कि 11 अपॉन 10 की पावर 2 इक्वल टू 11 अपॉन 10 और ये T। तो ये देखिए मैथ्स का फॉर्मूला होता है जब ये दो बेस समान होते हैं तो उनकी घातें भी समान होती है। यानी इन दोनों का देखिए 11 अपॉन 10 यहाँ आया, 11 अपॉन 10 यहाँ आया, तो इसका जो T आएगा, यानी कि अब यहाँ से हम देख सकते हैं जब इनका बेस समान है तो इनकी घातें भी आपस में समान होगी। यानी T इक्वल टू होगा 2 ईयर्स, यानी कि 2 ईयर्स के बाद ये 1,000 रुपीज है वो 1,210 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में आप ईयर भी पता कर सकते हैं कि एक सर्टेन का रेट ऑफ रिटर्न आपके पास है तो कितने सालों के बाद एक अमाउंट एक दूसरी अमाउंट में बदल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा जिसमें अपन ने हर कंपाउंड इंटरेस्ट के हर एस्पेक्ट को कवर किया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।